हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 16.3 जो कि 8th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक से है। ये सेकेंड लास्ट चैप्टर है। इसके बाद चैप्टर ओवर हो जाएगा। यहाँ पर हमको जो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, ये सारे क्वेश्चन ही बहुत ही इजी हैं। फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन है, इसके लिए इजी है। अब यहाँ पर हमको जो खाली फॉर्मूला याद करना होगा, जो लास्ट जो फॉर्मूला हमको दिया गया है पेज नंबर 112 पे, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ये वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर के बेस पर हमको 16.3 हमको फुल कंप्लीट करना है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इफ द हाइट इज द एच एंड द रेडियस ऑफ द बेस आर गिवन्स बिलो। यहाँ पे हमको हाइट दी गई है और रेडियस दिया गया है और वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर मालूम करना है, मीन्स कि वॉल्यूम मालूम करना है सिलेंडर का। तो जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो हमको भूलना नहीं है। हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो सिलेंडर है, मीन्स हम सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का जो वैल्यू दी गई है वो क्या है, फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। तो हम क्वेश्चन यहाँ पे नोट डाउन करती हूँ मैं कि क्या है, R is equal to 10.5 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 8 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। इसके अकॉर्डिंगली ही फॉर्मूला लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है हमारे पास, फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर। जो पाई की जो वैल्यू है हमारे पास क्या होती है, 22/7। वॉल्यूम मालूम करना है, इसके लिए उसके नीचे कुछ नहीं लिखेंगे। आर हमारे पास क्या है, स्क्वायर के साथ है, इसके लिए 2 टाइम्स लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो आर है 10.5 है, तो यहाँ पे इसको 2 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर में है, इसके लिए 2 टाइम्स। एंड द हाइट इज क्या है, 8 है, 8 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे कैंसिलेशन मीन्स के न्यूमरेटर के नंबर्स को डिनोमिनेटर से कैंसिल करना होगा। 7 के टेबल में हम देखेंगे तो 8 भी नहीं आता है और 22 भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम ये नंबर्स को कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। 7 के टेबल में 10 नहीं आता, लेकिन उससे छोटा जो नंबर आता है वो होता है 7। तो 7 1 सा 7 हो गया और बाजू में हम कैरी कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये 3 से क्या बन जाता है, 35। 7 के टेबल में 35 भी आता है, कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में। 7 5 सा 35। अब यहाँ पे जो पॉइंट है एक नंबर के बाद है, तो इसी तरह से हमको भी पॉइंट एक नंबर के बाद लगाना होगा। तो हमारे पास जो नंबर मिल गया है वो क्या मिला है, 22 इंटू 7 1 सा 7 कैंसिल हो गया, 7 से ही हमने कैंसिलेशन करे तो यहाँ पे मिल गया 1.5 इंटू 10.5 इंटू 8। अब हम पहले कोई भी नंबर से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, चाहे तो आप ये एक एक करके मल्टीप्लिकेशन करो या तो आपको टेबल्स आते हैं तो आप टेबल के अकॉर्डिंगली ही मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पर देखिए जो नंबर्स है वो डायरेक्ट पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 2 सा कितना होता है, 16 होता है। तो मैं या तो फिर आपको करना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से ये नंबर को ये नंबर से मल्टीप्लिकेशन कर देती हूँ ताकि ये पॉइंट वाले नंबर को एक के बाद एक कर सकते हैं हम। 8 को 2 से मल्टीप्लिकेशन करो तो 8 2 सा 16 होता है, 1 कैरी कर दो, 8 2 सा 16 प्लस 1 कितना हो गया, 17। ये हो गया। जो रिमेनिंग नंबर बच गया 1.5 इंटू 10.5, इसको सेम एज इट इज़ ही लिख दी मैंने। अब उसके बाद मल्टीप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे रफली मल्टीप्लाइकेशन के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ रफ के लिए। अब 176 को 1.5 से मल्टीप्लिकेशन करने का है, 176 को 1.5 से मल्टीप्लाई करना है तो पॉइंट आया है। डेसिमल में अगर कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो उससे कोई घबराने की बात नहीं है क्योंकि हमको इससे कोई मतलब ही नहीं है, बाद में हम पॉइंट लगा देंगे। 5 को 6 से मल्टीप्लिकेशन करो, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 6 5 का क्या होता है, 30 हो जाता है। 5 7 सा 35, 35 प्लस 3 कितना हो गया, 38। 5 1 सा 5 प्लस 3 कितना हो गया, 8 हो गया। 1 6 ज़ा 6, 1 7 ज़ा 7 एंड 1 1 ज़ा 1। एडिशन करते हैं 0, 8 और 6 कितना होता है, 14। 8 एंड 16 1 कैरी मीन्स कि 2। अब यहाँ पे जो नंबर कितने नंबर के बाद पॉइंट है खाली वो देखना होता है। तो यहाँ पे ये नंबर जो मल्टीपल नंबर है वो एक नंबर से पहले पॉइंट है, तो यहाँ पर भी हम 1 नंबर से पहले पॉइंट लगा देंगे। अब यहाँ पे जो 1 नंबर से पहले पॉइंट लगा है उसके बाद क्या आ रहा है, 0। तो मीन्स हमको सिर्फ कितना मिल रहा है, 264। अब 264 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 105 से, जो कि हमारे पास पॉइंट है। अब पॉइंट से हमको घबराना नहीं है, वो भी हम सॉल्व कर सकते हैं जैसे हमने पहले किया था। 5 4 सा कितना होता है, 20। 6 5 सा 30 प्लस 2 32। 5 2 सा 10 प्लस 3 13। मल्टीप्लिकेशन साइन, 0 को 0 4 ज़ा, 0 3 ज़ा एंड 0 2 ज़ा, सब 0 ही आंसर आएगा।
1 को 4 से मल्टीप्लिकेशन करो, 1 4 ज़ा 4, 1 6 ज़ा 6 एंड 1 2 ज़ा 2। एडिशन कर देते हैं हम यहाँ पर 0 2 3 एंड 4 7 1 6 7 एंड 2। यहाँ पर भी हमारे पास एक नंबर के बाद पॉइंट है, तो एक नंबर से बाद पहले हम क्या करेंगे, बिफोर वन नंबर हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो हमको नंबर क्या मिल गया है 2 7 7 2। ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर है, तो यही हम लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये हमारा आंसर सॉल्व हो गया। बहुत ही इजी है। इसी तरह से हमको दूसरा करने का है। क्या है सेकंड, देखिए सेकंड क्वेश्चन में आर जो दिया है 2.5 सेंटीमीटर मीटर्स है और हाइट भी हमको दी है 7 मीटर। हाँ, फॉर्मूला हम सेम एज इट इज रखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह के हम क्या रखने वाले हैं 22/7 एंड आर कितना है इंटू 2.5 इंटू 2.5 टू टाइम्स लिखेंगे एंड और h कितना है हमारे पास 7 मीन्स 7 से 7 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास 22.5 2.5 एंड 2 22। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 22 इंटू 2.5 इंटू 2.5। मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पहले 25 को 25 से कर लेते। अगर याद होगा तो स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं आप, 625 आएगा। 5 को 5 से मल्टीप्लिकेशन करो, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 कितना हो गया 12, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 7 हो गया। 2 5 ज़ा 10 और 1 कैरी हो गया, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5 हो गया। 5 2 एंड 6 कितना है हमारे पास 625 इसका है। लेकिन यहाँ पर हमको देखना है कि यहाँ से 1 नंबर से पहले हमारे पास पॉइंट है और यहाँ पे भी 1 नंबर से पहले पॉइंट है, मीन्स टोटल कितने हो गए 2 नंबर। मीन्स 2 नंबर से पहले हमको पॉइंट लगाना है, मीन्स कि यहाँ पे 1 नंबर, ये 2 नंबर से पहले बिफोर द 2 नंबर हमको क्या करना है पॉइंट्स लगाना है, मीन्स कि डेसिमल पॉइंट। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 6.25 इंटू 22। अब 6.25 हमको किससे मल्टीप्लिकेशन करना है 22 से मल्टीप्लाई करने का है। 2 5 ज़ा 10 होता है, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, 2 6 ज़ा 12। अब नंबर सेम है, 2 और 2 ही है, तो आंसर सेम ही आने वाला है। तो यही नंबर उठा के हम लिख सकते हैं 0 5 2 1 0 5 2 5 7 1 2 3 एंड 1। कितने नंबर से पहले पॉइंट है वो देखना होगा, बिफोर 2 नंबर पहले हमारे पास, मीन्स के 2 नंबर से पहले पॉइंट है, तो यहाँ पर भी 2 नंबर से पहले। अब यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा 137.50 है, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ पर हम सिर्फ क्या लिखेंगे 137.5 सेंटीमीटर है, मीटर है वो हमको लिखना होगा। तो यहाँ पे cm लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 टाइम मीटर्स लिखा है तो यहाँ पे cm आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो थर्ड है, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, देखिए यहाँ पे लिखती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है क्या है, r इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर एंड द h इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर लिखते हैं सेम, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 22/7 इंटू आर, आर क्या है 4.2 इंटू 4.2 इंटू एच, एच क्या है हमारे पास 5। 7 को 42 से कैंसिलेशन कर सकते हैं, यहाँ पे भूल जाइए कि यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है, तो 7 के टेबल में 42 तो आता है, 7 6 ज़ा 42 होता है 6 ज़ा। अब एक नंबर से पहले पॉइंट है, इसके लिए हम बिफोर 1 नंबर पॉइंट डाल देंगे और यहाँ पे 0 लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास नंबर्स में आगे नहीं है। तो 22 इंटू 0.6 इंटू 4.2 इंटू 5। अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, चाहे तो आप ये वाले नंबर्स को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 22 को 5 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डायरेक्ट हो सकता है। 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 5 ज़ा
10 + 1 कितना हो गया 110 हो गया इंटू 0.6 इंटू 4.2। ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दी हूँ, बाकी जो बचा है उसको वैसे ही लिख दिए। तो अब यहाँ पे जो कैंसिलेशन जो मल्टीप्लिकेशन से मैं वो यहाँ पे रफली करती हूँ। 110 को 0.6 से मल्टीप्लाई करना है। 6 0 ज़ा 0, 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6 इंटू 0 0 0। 0 को कोई सी भी नंबर से मल्टीप्लिकेशन करो, आंसर 0 आता है, 0 6 6 0। अब यहाँ पे भी एक नंबर से पहले पॉइंट है, तो हमने यहाँ पे एक नंबर से पहले पॉइंट लगा दिए। तो आंसर हमको क्या मिला 66 मिला, 066 मिला। तो हम क्या लिख सकते हैं 66 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया 66। अब 66 को हमको किससे मल्टीप्लिकेशन करना है, हमको करना है 4.2 से मल्टीप्लिकेशन करना है। अगर हम 0 लिखेंगे तो उसकी कोई वैल्यू है क्या, नहीं, तो हम इसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। 2 6 ज़ा कितना हो जाता है 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी हो गया, 2 6 ज़ा 12 प्लस 1 13, 4 6 ज़ा 6 4 ज़ा 24 और 6 4 ज़ा 24 प्लस 2 कितना हो गया 26। 2 7 7 एंड 2 कितना हो गया हमारे पास, क्या मिल गया 2 7 7 2। यहाँ पर भी सेम ऐसे ही हमको लिखना है, सॉरी यहाँ पे हमको इक्वल की साइन भी लगाना होगा। यहाँ पर ये क्या है CCM, क्योंकि यहाँ पर हमको सेंटीमीटर में दिया है, इसके लिए CCM लिखना हमको ज़रूरी है। अब दूसरा हमारे पास लास्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, लास्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास जो 4th नंबर का वो है R इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर एंड द H इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर वैसे ही रखेंगे, क्या है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 5.6 इंटू 5.6 इंटू एच, एच क्या है 5। 7 की टेबल में 56 आता है, 7 8 जा 56, 7 8 जा मीन्स के 0 से पहले पॉइंट 8 से पहले पॉइंट लगेगा और 8 के पहले पॉइंट लगेगा मीन्स कि उसके आगे कोई नंबर नहीं है, तो हमको क्या लगाना पड़ेगा 0। रिमेनिंग नंबर जो बच गया हमारे पास क्या है 22 इंटू 0.8 इंटू 5.6 इंटू 5। 5 को अगर 22 से मल्टीप्लिकेशन करो तो 110 आता है और 0.8 इंटू 5.6 को मल्टीप्लाई करना रिमेनिंग में है। तो अब हम इसको मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। यहाँ पर 110 को 0.8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 0 ज़ा 0, 8 8 ज़ा 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, मल्टीप्लिकेशन साइन आएगी और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन 0 0 8 ज़ा 0 1 ज़ा 0 1 ज़ा मीन्स के आंसर 0 8 8 0। 1 नंबर से पहले मीन्स के क्या आया हमारे पास नंबर 088.0 आया, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है सिर्फ 88 है। तो 88 हम यहाँ पे और हमको सोल्यूशन करना पड़ेगा, 88 है, ये मैं रफली और करती हूँ। 88 को किससे मल्टीप्लाई करना है हमको, 88 को हमको 5.6 से मल्टीप्लाई करना है। हाँ, तो 6 5 का कितना होता है, सॉरी 8 6 का 48 होता है। फिर से अगेन 8 6 का 48 प्लस 4 कितना हो गया 48 50 50 52 इंटू 5 8 जा 40, 5 जा 40 प्लस 4 कितना हो गया 5 जा 40 प्लस 4 44। एडिशन करेंगे 8 2 9 4। पॉइंट कितने नंबर के बाद है, एक नंबर के बाद है, तो क्या आया 492.8 स्क्वायर सेंटीमीटर CCM। ये हमारा 4th क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो 2nd है वो वर्ड्स प्रॉब्लम है, तो उसी तरीके से हम भी सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है, how much iron is needed to make a rod of the length is 90 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर इज द 1.4 सेंटीमीटर। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, इतना याद रखिए।
जो सर्कल में जो डायमीटर दिया जाता है वो और रेडियस दोनों में खाली इतना ही डिफरेंस होता है कि जो हाफ होता है वो रेडियस होता है और जो कंप्लीट होता है वो डायमीटर। मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे रफली फिगर ड्रॉ करती हूँ, जैसे कि ये हमारा सेंटर पॉइंट से जो सर्कल तक जाता है वो रेडियस होता है, और ये डबल जब कर देंगे तो ये पूरा क्या हो जाता है, डायमीटर हो जाता है। तो हमको डायमीटर कितना दिया है, 1.6 दिया है, सॉरी 1.4 दिया गया है। तो हमको मालूम क्या करना है, पहले रेडियस मालूम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको बता रहा है क्वेश्चन कि हाउ मच आयरन विल बी नीडेड टू मेक अ रॉड ऑफ द लेंथ ऑफ द 19 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर इज अ 1.4 सेंटीमीटर। एक रॉड बनाने के लिए, एक रॉड लोखंड की जो रॉड होती है वो बनाने के लिए हमको कितना आयरन की ज़रूरत होगी। तो जितने आयरन की ज़रूरत होगी वो क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम हो जाएगा। अगर हमको लेंथ दी गई है, लेंथ मीन्स की हाइट दी गई है, एक रॉड है ये समझिए इस तरीके से रॉड बनाने का हमको। अब ये रॉड का क्या है, हमारे पास हाइट दी गई है, हाइट कितना है, 90 है। और इसका ये जो है ना, ये जो सर्कल पॉइंट जो होता है ना नीचे का, ये हमको डायमीटर दिया है कितना, 1.4 सेंटीमीटर। हमको पूछ रहा है कि इसमें कितना ज़रूरत होगी आयरन की। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, जो गिवन दिया है ये सब लिखने की अभी हमको ज़रूरत भी नहीं है। तो हम लिख देते हैं कि हाइट और लेंथ देखिए, तो लेंथ और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हाइट कितनी है, 19 सेंटीमीटर। और डायमीटर जो दिया गया है, डायमीटर कितना है, डायमीटर है हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर। 1.4 सेंटीमीटर। लेकिन हमको करना क्या है कि अभी पहले जो डायमीटर है उसको रेडियस में कन्वर्ट करते हैं। मीन्स कि रेडियस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाता है डायमीटर का ना। तो रेडियस इज इक्वल टू 1/2 और डायमीटर इज 1.4। हाफ करेंगे तो 14 का हाफ कितना होता है, 7 होता है। 1 पॉइंट मीन्स के 7 से पहले हमको एक पॉइंट लगाना होगा। इस तरीके से हमको सॉल्व करना होगा, जिसका हमको आर की वैल्यू जो मिल जाएगी, कितनी मिलेगी, 0.7 मिलेगी। अब 0.7 को लेकर हमको क्या सॉल्व करने पड़ेगा, ये 0.7 है। अच्छा कैमरा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, देखिए। अब उसके बाद हमको वॉल्यूम मालूम करने का है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल लिख देते हैं अपन। सिलेंड्रिकल से क्या है, हमारे पास रॉड है, तो रॉड लिख दी। और सेम फॉर्मूला वही हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑलरेडी हमको दी गई नहीं है, तो वॉल्यूम ही हमको मालूम करना है। 22/7 पाई की वैल्यू इंटू आर जस्ट हमने मालूम करे 0.7 इंटू 0.7। और हमारे पास जो एच है वो कितना है, 90 है, तो 90 लिख दिया हमने। अब उसके बाद हमको 7 से कैंसिल करना है, 7 1 7, 7 1 7, पॉइंट लगा के हमने इस तरीके से सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पर हमको क्या करना होगा, इन दो सबको मल्टीप्लिकेशन करना होगा। 22 इंटू 0.1 इंटू 0.7 इंटू 90। मैं रफली यहाँ पर ही कर लेती हूँ। देखो 0.1 से अगर मल्टीप्लिकेशन करें, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2 ही होता है, बट लेकिन आपके लिए मैं यहाँ पर रफ सॉल्व करके देख लेती हूँ कि 22 को अगर 0.1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है। 1 2 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, मल्टीप्लिकेशन 0 2 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0 मीन्स 2 2 0। नंबर एक के बाद पॉइंट है, मतलब क्या आया, 2 पॉइंट। यहाँ पर हमको क्या मिल गया, 2.2 इंटू 0.7 इंटू 90। हर नंबर को मैं अच्छे से आपको मल्टीप्लाई करके बता रही हूँ। 2.2 को 0.7 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 7 4 ज़ा 14, 7 4 ज़ा 14 प्लस 1 15 इंटू 0 0। 0 को मल्टीप्लिकेशन करो 0 2 से तो 0, 0 को 2 से मल्टीप्लिकेशन करो तो 0, प्लस 4 5 एंड 1। नंबर कितने नंबर के बाद आपके पास पॉइंट है, यहाँ पर एक और ये एक, दोनों भी नंबर को हम काउंट करेंगे। मीन्स के 2 नंबर से पहले हमको पॉइंट लगाना है। मीन्स 1 पॉइंट क्या हुआ, 1.54। अभी भी हमारे पास 90 रिमेनिंग है, 90 को भी हमने इसी तरीके से लिख दिए है। अब यहाँ पे हम 90 को भी मल्टीप्लिकेशंस करते हैं। 90 को मल्टीप्लाई करने के लिए मैं दूसरा पेज का यूज़ करती हूँ।
क्या करना है हमको, 90 को मल्टीप्लाई करना है, 1.54 को 90 से मल्टीप्लिकेशन, 0 4 ज़ा 0, 0 5 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, 9 4 ज़ा 36 होता है, 9 5 ज़ा 45 प्लस 3 कितना हो गया 48, 9 1 ज़ा 9 प्लस 4 कितना हो जाता है 13। एडिशन करते हैं 0 6 8 3 1, 2 नंबर से पहले पॉइंट है मीन्स के 13860, ये हमारा आंसर आ रहा है। देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं 13860 मीन्स के 138.60, ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पर हम CCM लिख सकते हैं, बट लेकिन हमको क्या बोल रहा है कि कितना आयरन की ज़रूरत होगी, तो हम लिख सकते हैं 138.6 CCM आयरन will be needed, बस इतना लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन करेंगे, रीड करते क्वेश्चंस। हाउ मच वाटर विल आवर टैंक्स होल्ड इफ द इंटीरियर डायमीटर ऑफ द टैंक इज 1.6 सेंटीमीटर एंड द डेप्थ इट्स डेप्थ इज 0.7 मीटर। तो मैं यहाँ पर आपको एक रफली फिगर ड्रॉ करके बताती हूँ कि ये एक टैंक है। अब ये टैंक में हमको पानी होल्ड करना है, जिसकी जो डेप्थ है मीन्स की गहराई है वो कितना है 0.7 है। इसकी जो गहराई है 0.7 है, और इसका जो हमको जो डायमीटर दिया है, डायमीटर मीन्स के इस तरीके से पूरा होता है, तो ये जो डायमीटर हमको कितना दिया है 1.6 सेंटीमीटर दिया है। पहले हमको डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमको डायमीटर की ज़रूरत नहीं है, हमको रेडियस की ज़रूरत है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जो डेप्थ है, डेप्थ मतलब क्या हो गया, इसकी हाइट हो गई, और जो हाइट हमको दी है वो कितनी है 0.7 है। अब उसके बाद हमको डायमीटर दिया है, डायमीटर कितना है हमारे पास जो डायमीटर है वो है 1.6 मीटर है, बट लेकिन हमको रेडियस की ज़रूरत है, हमको रेडियस की ज़रूरत है। इसके लिए हम क्या करेंगे 1/2 हाफ कर देंगे किसका, डायमीटर का। तो रेडियस इज इक्वल टू 1/2, डायमीटर कितना है 1.6 है, इसका हाफ करेंगे। 2 के टेबल में 16 जो होगा 8 टाइम्स में आता है, और पॉइंट लगा के हम पॉइंट 0 से पहले डाल सकते हैं। तो मीन्स आर की जो वैल्यू मिल गई हमको, क्या आ गए 0.8 आ गए। अब वॉल्यूम लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल, क्या है यहाँ पे टैंक है, तो मैं यहाँ पे टैंक लिख देती हूँ, पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर नहीं, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की जो वैल्यू है हमारे पास, क्या है, देखिए जो पाई की जो वैल्यू है हमारे पास क्या है 22/7 हम लिख रहे थे, एंड आर कितना है अपने पास, आर है 0.8 इंटू 0.8, 2 टाइम्स लिखे क्योंकि आर क्या है स्क्वायर में है, इसके लिए 2 टाइम्स लिख दिए। अब उसके बाद जो एच है, हाइट जो दी गई है वो कितनी है 0.7। अब 0.7 को 0.7 से अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0.1 आ जाएगा। अब उसके बाद 22 इंटू 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.1, इन सब का मल्टीप्लिकेशन हमको मिल जाएगा, बट लेकिन हम क्या करना चाहते हैं कि आपको मल्टीप्लाई सही से करके बता सके। तो मल्टीप्लाई के लिए मैं एक पेज ले लेती हूँ। देखिए हमको क्या करना है, 22 को 8 को अगर 8 से मल्टीप्लिकेशन करते तो ये इजीली हम मालूम कर सकते हैं 8 8 64 होता है। तो अगर मैं यहाँ पे 64 लिख दी, तो यहाँ पर एक नंबर यहाँ पर भी है, एक नंबर यहाँ पर, या तो आपको चाहिए तो आप 8 को 8 से मल्टीप्लिकेशन करके देखो, 0.8 को 0.8 से मल्टीप्लिकेशन करो, 8 8 64 होता है, तो 64 लिख दिए, 8 0 0 प्लस 6 हो गया, इंटू 0 0 ही हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन की साइन 0 6 0। अब यहाँ पर हमको एक नंबर और एक नंबर, 2 नंबर से पहले पॉइंट लगाना है, मीन्स के 0.64 हो जाएगा। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या आ रहा है 22 इंटू, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है 0.64 इंटू 0.1। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी ईजी है, बट लेकिन आप एक एक करके करिए। अब 22 से मल्टीप्लिकेशन करते, 2 4 ज़ा
कितना होता है 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी, 2 0 ज़ा एंड 1। सेम एज इट इज़ नंबर रहेगा तो मल्टीप्लिकेशंस भी वैसे ही होगा। मीन्स क्या हो जाएगा 8 2 1, 8 10 1 कैरी 4 1। अब यहाँ पर भी हमारे पास 2 नंबर से पहले पॉइंट है तो यहाँ पे भी 2 नंबर से पहले हम बिफोर 2 नंबर पहले हम क्या करने वाले हैं पॉइंट लगाएंगे। मीन्स यहाँ पे क्या है 14.08। अब लास्ट में जो नंबर बचा है 0.1 तो 0.1 को भी हमको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना होगा। 0.1 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 8 ज़ा 8, 1 0 ज़ा 0, 1 4 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1 इंटू 0 8 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0, 0 4 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0। क्या है नंबर है 8041। कितने नंबर के बाद है 1 2 3 नंबर से पहले हमको पॉइंट लगाना है। तो हमको कितना मिल गया यहाँ पर आंसर 1.408। ये हमारे पास आंसर नहीं है क्योंकि अब ये क्या बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ द टैंक है। मीन्स इसकी कैपेसिटी इतनी है कि पानी इतना जा सकता है बट लेकिन पानी जो होता है वो लीटर्स के अकॉर्डिंगली होता है। मीन्स के यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कि कितना लीटर पानी जाएगा। तो 1 लीटर कितना होता है 1 लीटर, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1 लीटर विल बी कितना हो जाता है 1000 मिलीलीटर होता है। तो अब यहाँ पर हमको क्या करना होगा कि जो हमको मिला है वॉल्यूम मिला है वॉल्यूम्स को हमको क्या करना पड़ेगा 1000 से मल्टीप्लिकेशन करना होगा। 1.408 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1000 से तो यहाँ पर ये पॉइंट हट जाएगा और नंबर क्या आ जाएगा 1408। तो ये हमारा कैपेसिटी हो गई वाटर की जो कैपेसिटी है ml में है, मिलीलीटर पानी इतना जा सकता है। तो हमारा ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 4 है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सिलेंडर इज अ 132 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज अ 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमको क्या दिया है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर मालूम करना है लेकिन सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल दिया है। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि 2πr है। देखिए किस तरीके से करते हैं। देखिए पहला तो हमको क्या मालूम करने का है वॉल्यूम मालूम करने का है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मालूम करना है। लेकिन हमको क्या दिया गया है हाइट दी गई है, सिर्फ हाइट दी गई है। लेकिन सिर्फ हाइट से हमारा कुछ काम नहीं होगा क्योंकि हमको रेडियस चाहिए। तो रेडियस मालूम करने के लिए हमारे पास एक हिंट दी गई है। क्या दी गई है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो क्या है हमारे पास 132 है जिसका फॉर्मूला हमारे पास है 2πr, सॉरी हाँ 2πr। तो हमको क्या करना होगा सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कितना है 132 है इज इक्वल टू 2 की जगह 2 एंड 22/7। आर नहीं मालूम है आर वैसे ही लिख देते हैं हम। अब उसके बाद 132 और ये जो डिवाइड वाला नंबर है वो दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। मीन्स 132 × 7 हो जाएगा और जो मल्टीप्लिकेशन के नंबर है वो डिवाइड में जाएंगे 22 2 × 22 इज इक्वल टू आर। अब कैंसलेशन करते हैं 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 11 1 ज़ा 11, 11 क्या हो गया 11 3 ज़ा 33। मीन्स हमको क्या मिल गया 3 × 7 ऊपर बच गया और डिनोमिनेटर कुछ नहीं है। तो अब हमारे पास ये जो हो गया है 3 7 से कितना होता है 21 इज इक्वल टू आर। अब हमको आर मिल गया है तो हम क्या निकाल सकते हैं वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो हमारे पास जो उसका फॉर्मूला है πr²h है। तो पाई की वैल्यू तो नहीं 22/7 है और आर अभी जैसे हमने निकाले 21 × 21 एंड एच ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में दिया है 25। ये हो गया। अब 7 के टेबल से हम देखेंगे तो 21 कैंसिल हो जाता है 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 7 के टेबल में 3 टाइम्स में हमारा कैंसिलेशन हो गया। अब यहाँ पे 22 × 3 बचा इंटू 21 × 25 बच गया। 3 को 2 से मल्टीप्लिकेशन करो 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 हो गया और इंटू 21 × 25
अब यहाँ पे चाहिए तो आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर दो। 66 को 21 से मल्टीप्लाई करो। 1 6 ज़ा 6, 1 6 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 6 एंड 1 13, 6 8 3 1 मीन्स यहाँ पे क्या मिला 1386 इंटू 25। अभी भी हमको 25 से मल्टीप्लिकेशन करना बाकी है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। कौन सा वाला रिमेनिंग बच गया है, एक यहाँ पे कर लेते हैं हम मल्टीप्लाई। 1386 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे 25 से। 5 6 ज़ा 30, हाँ 6 5 4 ज़ा 40, 5 8 ज़ा 40 एंड 3 कितना हो गया 43। 5 3 ज़ा 15 प्लस 4, 15 प्लस 4 19 हो जाता है। 5 1 ज़ा 5 प्लस 1 कितना हो गया 6 हो गया। 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 2 8 ज़ा 16 प्लस 1 17, 1 कैरी, 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 7, 2 1 ज़ा 2, 0 5 7 7 14 प्लस 16 1 कैरी, 7 7 14 1 कैरी मीन्स 3। आंसर क्या मिला हमको 334,650, ये हमारा आंसर है। देखिए क्या लिखेंगे हम, CCM स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा कंप्लीट हो गया। प्लीज़ ये क्वेश्चन नंबर कितना था 4 था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।